हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, जो है आरआरबी ग्रुप डी 2021 के लिए जो हम मैथ का प्रश्न ला रहे हैं और जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें लिए गए हैं और जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी अलग अलग टॉपिक से। आज हम लोग इसमें मैथ का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 14th वीडियो देखेंगे। इससे पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेकर 13th वीडियो जो है अपलोड कर दिए सभी अलग अलग टॉपिक से और खासकर जो आरआरबी ग्रुप डी के पैटर्न पर आधारित है। तो आप जरूर जाकर देखें और काफ़ी सीरियस अगर ग्रुप डी को लेकर फ्रेंड्स तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे वॉल्यूम एंड एरिया, कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आयतन और क्षेत्रफल से प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक वृत्त में अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है फ्रेंड्स, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि एक वृत्त में अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज है। इस चीज़ को आपको समझना है। इस फिगर को पहले आप अच्छे से समझ लें फ्रेंड्स कि एक वृत्त है, इस वृत्त को आप अच्छे से समझें। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि इसी के अंदर जो है, यानी इसी वृत्त के अंदर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक जो है समबाहु त्रिभुज, वृत्त के अंदर ही समबाहु त्रिभुज है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये है फ्रेंड्स, वृत्त के अंदर ही समबाहु त्रिभुज है। और इसमें एक चीज़ कह दिया कि समबाहु त्रिभुज है फ्रेंड्स, इस समबाहु त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दे दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इस समबाहु त्रिभुज का जो कह सकते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है, अगर समबाहु त्रिभुज का हम किसी तरह से अगर भुजा फाइंड कर लें तो यहाँ से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको समझना है कि समबाहु त्रिभुज का जो है समबाहु कह सकते हैं फ्रेंड्स कि समबाहु जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो जो होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल जो होता है फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स √3/4 इंटू आप कह सकते हैं भुजा का यानी साइड का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेकिन आप देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल दे दिया है 9√3, तो हमने यहाँ 9√3 लिख दिया और फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स 3/4 इंटू है भुजा स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे जो भुजा निकल कर आएगा, तो क्या भुजा निकल कर आएगा फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ से जो है आप √3 और ये √3 कटाएंगे, ये दोनों √3 जब कट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है भुजा स्क्वायर यानी कह सकते हैं कि भुजा स्क्वायर का मान आएगा कितना, 9 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 आएगा। जहाँ से आप भुजा जब मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो भुजा का मान 6 निकल कर आएगा। यहाँ से रूट हो जाता है, रूट के बाद इसका जो है भुजा का मान 6 हो जाएगा। अब भुजा का मान 6 हो गया, किसका कौन भुजा आया है फ्रेंड्स, तो ये समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान आया है। लेकिन आपको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है जब भी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज रहे तो उसकी पहले आप कह सकते वृत्त की त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, और वृत्त की त्रिज्या फाइंड करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो फ्रेंड्स वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। जब भी त्रिभुज वृत्त के अंदर बने फ्रेंड्स और त्रिज्या निकालने का है वृत्त की, तो यहाँ से आपको याद रखना है a/√3। ये ए क्या है फ्रेंड्स, ये ए जो है समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा है। कितना आया समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 आया है। आपको क्या करना 6/√3। ये क्या हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई है। आपको क्या करना है क्षेत्रफल फाइंड करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है वो होता है πr²। आपको क्या करना है, पाई का मान जो है लिख देना है 22/7 और आर स्क्वायर करा फ्रेंड्स, तो आर की जगह पर आपको क्या करना है 6/√3 लगा करके इसका स्क्वायर आपको कर देना है। अब फाइनली जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स जो आंसर निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं कि 22/7 मैंने एक बार लिख दिया और यहाँ से जब लिखेंगे तो ऊपर में जो है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और नीचे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो है आप देख सकते हैं √3 का जो है वो मान स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसे कटाएंगे तो ये 12 टाइम में कट जाएगा, 3 से 1 टाइम। और ये 22/7 मैंने जो लिखा फ्रेंड्स वो पाई में ही आपको पाई ही लिख देना है, 22/7 नहीं लिखने का रहा। तो आप जो है देखेंगे कि इसका मान अगर पूरे का मान ये पाई है और यहाँ 12 आ गया तो कह सकते हैं कि 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल।
तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आखिर ये कैसे सॉल्व हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ग्रुप डी के एग्जाम में दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है जहां आर त्रिज्या है और एल त्रिज्यक ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स आपको जो है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का इसमें फॉर्मूला मांगा है। तो आप अच्छे से जो है फॉर्मूला आपको याद होगा फ्रेंड्स कि शंकु का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। कह सकते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वही यहाँ जो है यूज करने कह रहा है। तो फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन जो है इसका ए मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। आखिर ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार डिजाइन किया गया है, आप अच्छे से इसे ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स एक शंकु ये हो गया और ये एक शंकु हमने ये ले लिया। दो शंकु फ्रेंड्स छोटा बड़ा हो सकता है। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि दो शंकु के मतलब ऊंचाई का अनुपात, इसका जो मान लेते हैं फ्रेंड्स इसका जो एच का मान है ये एच हो गया फ्रेंड्स। इसका एच का मान कह सकते हैं कि जो दिया है वो मान लेते हैं 1 है। और इसका जो एच का मान है फ्रेंड्स ये बीच वाली ऊंचाई आपको समझनी है। ये बीच वाली ऊंचाई जो है इसमें एच का मान लेते हैं 3 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है त्रिज्या का अनुपात भी दे के रखा है, मान लेते हैं 3:1 दे करके रखा है। तो इसका जो त्रिज्या होगा फ्रेंड्स यहाँ से ये त्रिज्या जो होगा आर का मान वो मान लेते हैं कि 3 है। और इसका जो त्रिज्या होगा फ्रेंड्स वो मान लेते हैं कि आर का मान 1 है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आयतन का अनुपात। तो आपको जो है आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप समझें थोड़ा। आयतन का अनुपात निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, अनुपात यानी पहले कह सकते हैं कि शंकु का जो है आयतन आपको लिखना। पहले शंकु का आयतन में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो हम अगर आर को ले लेते हैं, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ। पहले शंकु का आयतन में अगर मान लेते हैं कि बड़ी आर हम लिख देते हैं, आर यहाँ बड़ी लिखते हैं और एच भी आप यहाँ बड़ी करते हैं तो आप इजी से समझ पाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड कह रहा है कि इसका आयतन का जो है आपको अनुपात फाइंड करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1/3 होता है और पाई आर स्क्वायर एच। इस चीज़ को आपको याद रखना है और नीचे लिखना है 1/3 और पाई और छोटी आर स्क्वायर और एच। आप थोड़ा सा आर जो हमने फ्रेंड्स बड़ी आर छोटी आर कर दिया ताकि जो समझने में आसानी हो। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जैसे इस पर मान रखेंगे, सबसे पहले आप 1/3 और ये पाई खत्म हो जाएगा। और ऊपर में बड़ी आर स्क्वायर का मान कितना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 है। तो 3 का आपको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद एच का मान कितना है 1 है। आप देख सकते हैं कि एच का जो मान है वो यहाँ 1 है। उसके बाद नीचे जब दूसरा शंकु में देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है आर स्क्वायर वो 1 है, 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। लेकिन आप जब ऊंचाई देखेंगे तो वो 3 है। यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा केवल 3। तो यहाँ से अब जैसे कटाएंगे तो 3/1 हो जाएगा और 3/1 होगा फ्रेंड्स। यही जो है शंकु का क्या आ जाएगा, आयतनों का अनुपात 3:1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन आपको समझना होगा अच्छे से फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक खोखले लोहे पाइप का 21 सेंटीमीटर लंबा है। पाइप जो है 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और लोहे का वजन 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो तो पाइप का वजन ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करा है इस चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सबसे पहले क्या करा फ्रेंड कि सबसे पहले करा कि एक खोखला गोला है, हमने एक खोखले गोले को डिजाइन कर दिया। और उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, इसकी जो कह सकते हैं खोखले लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा, आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है ये पाइप। लेकिन कह रहा है इसके बाहरी व्यास, इस पर क्या फ्रेंड्स एक चीज़ को आपको ध्यान समझना है, इसमें एक और जो है पाइप ऊपर से चढ़ा हुआ है लेकिन लोहे का पाइप है। तो थोड़ा इस तरह आपको जो है इसकी मोटाई को थोड़ा सा आपको देखना है, वो कुछ इस प्रकार डिजाइन से है। और इस प्रकार डिजाइन से फ्रेंड्स तो ये जो है इसमें और क्या क्या बातें कही गई है। इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर, यहाँ से आप समझेंगे कि बाहरी व्यास कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो कह सकते हैं इसकी बाहरी त्रिज्या क्या होगी, बाहरी त्रिज्या को हम बड़ी लिखते हैं फ्रेंड। बाहरी व्यास जब 8 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर।
तो इस चीज़ को आपको समझना। बाहरी त्रिज्या मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। और भीतरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए बाहरी त्रिज्या निकल गया 4 सेंटीमीटर। और कह रहा फ्रेंड्स यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, पाइप जो है फ्रेंड्स यहाँ से कह सकते हैं ये जो है ये हो गया इसकी भीतरी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरे हो जाएगा बाहरी त्रिज्या यानी यहाँ तक। तो ये बाहरी त्रिज्या का मान 4 है, तो अंदर की त्रिज्या कितना हो, जबकि कह रहा है कि ये जो है फ्रेंड्स यहाँ से मोटाई है 1 सेंटीमीटर, ये पूरे जो है 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो 1 सेंटीमीटर मोटा इसका मतलब क्या आ जाएगा कि बाहरी त्रिज्या में अगर हम 1 घटा दें तो भीतरी त्रिज्या निकल कर आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर उसी को माइनस कर देना है बाहरी त्रिज्या में। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि पहले जो है बाहरी त्रिज्या है वो जो है 4 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि आयतन निकालना है। तो आयतन आपके सन लोहे का यानी पाइप का वजन निकालना फ्रेंड्स, तो पहले सबसे पहले आपको आयतन निकालना होगा। आयतन कैसे निकालेंगे, तो बाहरी त्रिज्या में से भीतरी त्रिज्या यानी बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। इसमें से आपको क्या करना है, भीतरी आयतन को माइनस करना है πr² छोटी h। जैसे इससे आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं पाई और h जो है कॉमन है, अंदर में हो जाएगा बड़ी r² और छोटी r²। यहाँ से जब आप मान रखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से आप पाई का मान जो है 22/7 रख सकते हैं, और h का मान आप देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर हमने रख दिया। बड़ी r का मान है 4 का स्क्वायर लिख देंगे और छोटी r का मान है 3। लेकिन जैसे ही से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, और यहाँ से देख सकते हैं कि 7 से 1 टाइम में, और ये 30 यानी 21 जो है 3 टाइम में, 22 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 66, और गुना फ्रेंड्स यहाँ से आप 4 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फाइनली जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार निकल के आएगा, यानी आप 6 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, हो जाएगा 2 और 4 बचेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है फिर 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, और 4 था तो यहाँ से हो जाएगा 46, यानी 462 सेंटीमीटर निकल कर आएगा क्यूब। ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये इस लोहे का कह सकते हैं वजन था, इतना भार क्यूब में है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ से देखें 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी लोहे का वजन जो है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 8 ग्राम का वजन बन रहा है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पर कितना वजन बनेगा, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस चीज़ को समझें कि जो 462 सेंटीमीटर क्यूब जो आया है पूरे का आयतन, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर 100 से जैसे इसे डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं 1000 से, वैसे इसका केजी में निकल कर आएगा इसका वजन। सबसे पहले जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये आएगा कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं जो है 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा निकल करके, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 9। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करने पर जो है कुछ इस प्रकार आएगा, हम बता देते हैं 6 और 3 इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद नीचे है 1000, इसे जब यहाँ से भाग देंगे फ्रेंड्स 1000 से 369 में, तो यहाँ जो है 3.696 kg में निकल कर आएगा इसका वजन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं ए मैच करता है, और ये अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में अगर इस तरह दे दे तो थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन आप इसे अगर समझ जाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक घन का आयतन जो है 512 सेंटीमीटर क्यूब है। जी हाँ, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है फ्रेंड्स इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको इसी पहले समझना फ्रेंड्स, जो घन होता है कह सकते हैं कि घन जो है, मान लेते हमने एक घन को ड्रॉ किया, और यहाँ से कह रहा है कि घन का जो है आयतन, इसी का आयतन दे दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सतह का क्षेत्रफल कह रहा है फ्रेंड्स, इसका जो है क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो आयतन दिया तो आपको यहाँ से भुजा निकाल लेना है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि घन का जो है आयतन जो होता है, घन का आयतन जो होता है ये होता है भुजा का पावर क्यूब, यानी कह सकते हैं भुजा क्यूब होता है। और इसका आयतन कितना दे दिया फ्रेंड्स 512 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं घन का आयतन दे दिया 512 सेंटीमीटर क्यूब, और कह दिया कि यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल फाइंड करें। तो फ्रेंड भुजा क्यों लिख दिए, 512 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 8 × 8। यहाँ से आप जो है भुजा क्यूब, यानी भुजा आप आसानी से निकाल पाएंगे। 8 का क्यूब हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा भुजा क्यूब। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है भुजा को इजीली फाइंड कर पाएंगे, जो कि कह सकते हैं इस घन का जो एक कोर साइड है वो 8 सेंटीमीटर निकल कर आया। लेकिन निकालने क्या कह रहा है कि इसका सतह का क्षेत्रफल,
यानी कह सकते हैं घन का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि घन का जो है क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 गुना कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो ये होता है फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ से आप जो है भुजा का मान जैसे बैठाएंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 इंटू 8 का स्क्वायर आपको पता है कि इतना होता है। यहाँ से आप जब फाइनली इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 का 6 से, तो मल्टीप्लाई होकर के आएगा इस तरह 4 छक 24 फ्रेंड्स, और रहेगा 2 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36 और 2 यानी 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।